Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing really well, and in today's video I'm gonna share with you guys some simple organizational tips for a functional and practical home. These are everyday habits that I follow, and it's very simple and it hardly takes half an hour to 45 minutes of your morning time, and your house is neat and clean and clutter free. आई नो आपने ये बहुत बार सुना है कि मेक योर बेड इन द मॉर्निंग फ्रॉम योर मदर, बट इंडीड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हार्डली टेक्स एनी टाइम, और इंस्टेंटली ये आपका रूम ब्राइटन अप कर देता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो टॉयलेट है उसको एवरीडे क्लीन करती हूँ, तो जस्ट टॉयलेट क्लीनर एंड और ब्रश से बस उसको हल्के हाथ से ही मैं ब्रश करती हूँ। और अगर आप इसको डेली में फॉलो करोगे तो आपका टॉयलेट एनीवे बहुत ज़्यादा डर्टी होगा ही नहीं, तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसको क्लीन करने में। और यहाँ पे मैंने एक वाटर और विनेगर के स्प्रे से मिरर पे स्प्रे कर दिया है और उसको क्लीन क्लॉथ से क्लीन कर दिया है, एंड इट्स डन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल एक स्प्रे ले रही हूँ और उसको मैंने ये बेसिन पे अच्छे से स्प्रे कर दिया, और इसको भी मैं एक क्लॉथ से क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और जो भी वाटर या कोई भी फेस वॉश या सोप के रेजिड्यू होते हैं आपके सिंक पे, अगर आप उनको डेली बेसिस पे क्लीन करोगे तो वो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और वो ऑल द टाइम आपके क्लीन ही रहेंगे। और अराउंड द सिंक भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करती हूँ, और उनको भी मैं एक क्विक वाइप दे दूँगी। और यहाँ पे मेरा बेसिन और मेरा बाथरूम क्लीन अप भी डन हो गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आफ्टर डूइंग लंच एंड लंच बॉक्स थिंग्स फॉर एंड ब्रेकफास्ट थिंग्स फॉर मॉर्निंग, थोड़ा बहुत क्लटर तो हो ही जाता है। तो बस वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने किचन के काउंटर टॉप को क्लटर फ्री रखिए, तो किचन ऑटोमेटिकली सुंदर और बिल्कुल साफ़ दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं बस सारा कुछ सामान जो जहाँ पे बिलोंग करता है उसको वापस रख रही हूँ और एक क्विक वाइप दे रही हूँ किचन के काउंटर टॉप को। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो मेरा एयर फ्रायर है और जो फ्रिज है उनको भी अच्छे से एक स्प्रे दे के यहाँ पे मैं क्लीन कर लूँगी। तो मैंने किचन, बाथरूम और जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए अलग से क्लॉथ रखे हुए हैं। मैंने एक कैडी बनाई हुई है जिसमें ऑल द क्लीनर लाइक द क्लीनिंग स्प्रेज हैं और क्लीनिंग क्लॉथ्स हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे जाना होता है मैं उस कैडी को अपने साथ रखती हूँ और साथ के साथ सारा क्लीन अप डन कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो डिशेस हैं थोड़ी बहुत मॉर्निंग की, वो मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। और बस उनको क्लीन करने के बाद मैं जो वाटर से क्लीन कर रही हूँ, जो वाटर से मैं उनको रिंस कर रही हूँ, वो वाटर मैं उन्हीं डिशेस पे डाल रही हूँ जो मैंने डिश वॉशर में अरेंज करनी है। इससे वो रिंस हो जाएंगी और आपका वाटर भी एक्स्ट्रा नहीं यूज़ होगा। तो बस ये सब करने के बाद मैं अब डिश वॉशर अरेंज कर रही हूँ। और अगर आप साथ के साथ डिशेस अरेंज करते रहोगे डिश वॉशर में तो किचन का सिंक क्लियर रहेगा, टाइडी रहेगा, और आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाद में एकदम से बहुत सारी डिशेस अरेंज करने में। और अब मैं यहाँ पे एक ड्राइंग मैट पे ये सारी जो डिशेस मैंने क्लीन की हैं, बच्चों की बॉटल्स और जो मॉर्निंग डिशेस थी वो अरेंज कर दी हैं मैंने। नेक्स्ट मैं अब बस सिंक को एक अच्छा सा बस जो स्क्रब है वो कर दूँगी, और इसको भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और मेरे को ड्राई सिंक्स बहुत पसंद हैं, तो जैसे ही मैं सारा कुछ क्लीन करती हूँ साथ के साथ उनकी चीज़ें वहीं पे वापस रखती रहूँगी, और साथ के साथ मैं सारा इन सिंक भी अपना अच्छे से ड्राई कर लूँगी। और जैसे ही सिंक क्लीन होगा मैं एक अलग से मैंने ड्राई क्लॉथ रखा हुआ है, उससे भी मैं एक बारी वाइप दे दूँगी स्किन को। तो जो भी वाटर के रेजिड्यू रह गए हैं सिंक में वो भी अच्छे से निकल जाएंगे और सिंक प्रॉपर शाइनी और बिल्कुल ड्राई निकल के आपका रेडी है। और जो भी क्लॉथ्स आपने यूज़ किए हैं उनको भी आप ड्राई करने के लिए अच्छे से रख दीजिए। तो यहाँ पे मेरी किचन बिल्कुल क्लीन है। नेक्स्ट मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पे बस मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है बच्चों के टॉयज़ उठा के रखने में। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉर रखा हुआ है बच्चों के टॉयज़ के लिए, जो छोटे छोटे उनके टॉयज़ हैं जो वो नॉर्मली प्ले करते रहते हैं।
तो वहाँ पे मैं अरेंज कर देती हूँ। बाकी सब तो जो बिग टॉयज़ हैं वो उनके टॉय रूम में ही हैं। तो बस सारे टॉयज़ एंड ऑल उठाने के बाद यहाँ पे मैं अब वैक्यूम करने लगी हूँ कारपेट को। तो बस जहाँ पे बच्चों ने प्ले करना होता है थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पे क्लटर कर ही देते हैं। तो पर अगर आप दिन में 2-3 बार उसको उठाते रहोगे और साथ के साथ टाइडी अप करते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेस हुआ हुआ है या क्लटर हुआ हुआ है। और बस वैक्यूम करने के बाद मैं यहाँ पे जो कॉफ़ी टेबल है उसको भी वाइप क्लीन कर दूँगी अच्छे से, और जो हमारा यहाँ पे टीवी यूनिट है उसको भी और टीवी को भी। तो बस साथ के साथ ये सारे काम चलते रहते हैं। और बस ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप सारे काम फॉलो करोगे, रूम बाय रूम फॉलो करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं फ़ील होंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाइनिंग एरिया क्लीन करने वाली हूँ। तो मैंने बस वही थोड़े हमारे जो क्लीनिंग क्लॉथ है उस पे मैंने एक स्प्रे कर दिया था। तो वुडन जो सर्फेसिस हैं उन पे मैं डायरेक्ट स्प्रे नहीं करती हूँ, तो बस क्लॉथ पे स्प्रे कर दिया मैंने विनेगर और वाटर वाला। और बस यहाँ पे मैं अच्छे से हमारा डाइनिंग जो है उसको भी क्लीन कर लूँगी, और जहाँ जो भी मैंने उसके ऊपर रखा हुआ है सामान डेकोरेशन का वो भी अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करके मैं रख दूँगी। और चेयर्स को भी मैं एक क्विक वाइप दे दूँगी, क्योंकि बच्चे कुछ भी ऑयली हैंड्स या कुछ भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो अगर ये भी डेली बेसिस पे किया जाए तो ये बिल्कुल क्लीन रहेंगे आपका फर्नीचर, और ड्यूरेबल भी रहेगा ऑफ कोर्स। और बस यहाँ पे ये सारा डस्टिंग करने के बाद अब मैं एक क्विक यहाँ पे बस स्पॉट स्वीप कर रही हूँ। मैं एवरीडे क्लीन नहीं करती हूँ हाउस, लाइक प्रॉपर मॉपिंग एंड स्पॉट स्वीपिंग और वैक्यूमिंग। तो वीकली मैं 2 से 3 बारी प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ, और बाकी ऑन डेली बेसिस मैं स्पॉट स्वीपिंग और जो आज मैं सारा कुछ आपको दिखा रही हूँ ये सब मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो बिन था उसको भी खाली कर लिया है। और डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर हैंड्स एंड मेंटेन अ गुड हाइजीन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें भी फॉलो करनी। और अब किचन रूम और लिविंग की क्लीनिंग के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ लॉन्ड्री में। तो लॉन्ड्री का मेरा बहुत सिंपल सा रूल है कि 1 डे मैं लॉन्ड्री वॉश करती हूँ, अदर डे मैं फ़ोल्ड करती हूँ। और ये मैंने रैक एक लॉन्ड्री में ही हमारे रखा हुआ है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं यहीं पे ही अपने कपड़े ड्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है तो मेरे को बाहर कपड़े नहीं ड्राई करने की ज़रूरत पड़ती। और जो बड़े क्लोथ्स होते हैं जैसे बेडिंग वगैरह वो मैं बाहर के रैक पे करती हूँ ड्राई। तो बस यहाँ पे मैं साथ के साथ अब आज मेरा डे है लॉन्ड्री फ़ोल्ड करने का। लॉन्ड्री अच्छे से ड्राई हो चुकी है, तो बस अब मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करके इनको साथ के साथ ही मैं रख दूँगी वापस भी जहाँ पे जो भी कपड़े बिलोंग करते हैं। लास्टली डोंट फॉरगेट टू टेक सम गुड क्वालिटी टाइम फॉर योर सेल्फ एज़ वेल। थोड़ी देर बैठिए, रिलैक्स कीजिए, अपनी एक अच्छी सी ड्रिंक लीजिए, और जो भी आप लाइक करते हैं वो कीजिए। I hope you guys like this video. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for future notification. I see you guys next time. Thank you. Bye bye.